डिस्पोजेबल फैशन पर तेजी से बढ़ रहे फोकस ने उपभोक्तावाद के एक नए कल्चर और लगातार नए कपड़े खरीदने के दबाव को जन्म दिया है। कपड़ों को दोबारा पहनना बिल्कुल मना है। कपड़ों को कम पैसों में खरीदकर बस कुछ ही समय पहनकर फेंक दिया जाता है। कभी कभी तो बिना पहने ही कपड़ों को फेंक दिया जाता है। इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां ट्रेंड्स तेजी से बदलते हैं, ज्यादातर समय रिसाइकलिंग वार्डरोब को खाली करने के लिए पहला विकल्प नहीं है। बाकी समय भावनाएं आ जाती हैं। लोगों का अपने पुराने कपड़ों से जुड़ाव भी इसे उनके लिए मुश्किल बना देता है, जब तक वो सच में अलग नहीं हो जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुराने कपड़ों को लैंडफिल में जाने से जमीन, पानी और हवा को प्रदूषित करने से बचाने में लगे हुए हैं। मिलिए विलास से। वर्सोवा की एक चौल में रहने वाले 45 साल के विलास एक डब्बा वाला है। ये लोगों के घरों से उनके ऑफिस, स्कूलों, कॉलेज और अन्य संस्थानों में गर्मा गर्म खाना पहुंचाते हैं। विलास ने अपनी जिंदगी के दोनों दुनिया के बीच के अंतर को महसूस किया है। एक जहां वो काम करते हैं और दूसरा जहां वो रहते हैं। एक दुनिया में रंग बिरंगे कपड़ों से भरी अलमारियां हैं और दूसरी दुनिया जहां अलमारी ही नहीं है। सुबह के 8 बजे हैं और विलास अपने काम के लिए निकल चुके हैं। अगले कुछ घंटे वो लंच बॉक्स इकट्ठा करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मुंबई के लोग गर्म खाना खा पाएं। लेकिन विलास सिर्फ खाना ही इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। वो न सिर्फ अपने क्लाइंट्स बल्कि पर्यावरण को भी अपनी कीमती सेवा प्रदान कर रहे हैं। मेरे अभी रिसेंटली 45 चल रही है उम्र और मैं काफ़ी टाइम से कम 23 साल से डब्बे के सर्विस में काम करता हूँ। काम करते करते हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनकी ज़रूरतें मालूम पड़ती है। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था दिवाली के टाइम पे। जो आदिवासी जो लोग हैं गांव में, तो उनके लिए हम लोग कपड़ा इकट्ठा करते थे और लोगों को जैसे जैसे मालूम पड़ा तो और लोग जो हम जहाँ जहाँ डब्बा लेते हैं वहाँ से और लोग जो उनके वेस्ट कपड़े हैं, कपड़े अच्छे रहते हैं लेकिन क्या है, छोटे बड़े बच्चे जो होते हैं वो फटाफट बड़े हो जाते हैं। उनके कपड़े जो उनके पास रहते हैं अच्छे कपड़े रहते हैं लेकिन फेंक देने का भी उनका दिल नहीं होता है। तो फिर उनको हमने बता दिया कि अगर आपके पास जो कपड़े हैं हमारे पास देंगे तो हम ज़रूरतमंद लोगों को दे देंगे। तो वो जो एग्जाम्पल सेट हुआ अभी तक वही चल रहा है कि वो लोग हमारे पास डब्बे के साथ कपड़े भी देते, अच्छे कपड़े होते और वो कपड़े हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको काफ़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनको हम लोग पहुँचाते। इनका जब भी हमको मालूम पड़ा, हमने स्टेटस पे देखा कि ये लोग टिफ़िन के साथ साथ कपड़ों की भी आगे सप्लाई गरीबों को देते हैं जिनको ज़रूरत है, फुटपाथ वाले लोगों को। तो हमको लगा कि कभी कभी इनको भी दे देना चाहिए। तो उनको पूछा कि आप ले जाओगे क्या? तो बोले हाँ दीजिए। और मेरे देने के बाद वो जिसको देते हैं उसका फ़ोटो खींच के भी मेरे को भेजते हैं कि मैंने ये मैडम को ये कपड़ा दिया है करके। अलोंग द लाइन मतलब हम एक जन सबसे बड़ा जो है उन्होंने जो कपड़े पहने वो डाउन द लाइन हम उनके सिबलिंग्स पहन के यूज़ करते थे। बट अब कैसा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, ओनली 1 चाइल्ड है, तो वो कपड़े भी रह ही जाते हैं। फिर आज फास्ट फैशन का जो है इसके लिए हम हमेशा कैसे होता है कि यू वांट ट्रेंडी क्लोथ्स, हर ओकेजन के लिए न्यू क्लोथ्स, और ये इतना ज़्यादा जो है क्लटर हो जाता है। तो हम जब अगर डोनेट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो उससे जो है हमारा वार्डरोब भी क्लटर फ्री रहेगा। अभी मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए मैं डब्बे के साथ कपड़ों का काम भी करता हूँ। अभी वो डब्बे का क्या होता है मैडम, डब्बा तो टाइम पे पहुँचना पड़ता है। कपड़े का कोई ऐसा ये नहीं कि हम लोग इकट्ठा करते, डब्बे के साथ कपड़ा देते, उसको इकट्ठा जमा कर देते। उसके बाद इकट्ठा जमा होने के बाद फिर उनको हम लोग सैटरडे संडे, जब भी हमारा हाफ डे रहता है या संडे के दिन हमारा फुल डे रहता है, छुट्टी रहता है, कि जो मैंने इकट्ठा किया वो कपड़े मैं ज़रूरतमंद लोगों की तरफ लेके जाता हूँ और उनको देता हूँ। विलास से हम पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं शायद।
तो कई बार ऐसा भी हुआ है जब कपड़े नहीं तो किसी और तरीके से। लेकिन हाल ही में हाँ, मैं उसे पुराने कपड़े दे रही हूँ। मैं उन्हें पुराने कपड़े नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि यह अभी सही फिटिंग वाले कपड़े नहीं हैं। वे अच्छी स्थिति में हैं, और अगर वह सोचते हैं कि ऐसे लोग हैं जो इससे फिट कर सकते हैं तो क्यों नहीं। रोड के सिग्नल के बाजू में बैठते हैं, उनको कपड़े की काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग उनके पास से गुजरते हैं, लेकिन उनको क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी परेशानी है, लोग समझते नहीं। क्योंकि हर कोई इंसान हर किसी ना किसी प्रॉब्लम में होता है, परेशानी में होता है। अपने अपने आज़ादी है जीवन जीने की, और अच्छे अच्छे नए नए कपड़े आते हैं तो उनको लगता है कि हम खरीदें। लेकिन मैं उनको इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो वेस्टेज कपड़े हैं, जो आपने पहने हैं या अभी आप पहन नहीं सकते, तो वो हमें आप दे दीजिए, ताकि वो किसी ज़रूरतमंद आदमी को, किसी औरत को, किसी बच्चे को वो काम आ सके, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होती है अच्छे कपड़े पहनना। देखिए, जो भी कपड़े हम लोग उनके पास देते हो अच्छे कपड़े होते हैं, ज़्यादा यूज़ किए हुए कपड़े नहीं रहते। और जब उनको वो कपड़े मिलते हैं तो उनको इतना अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि जो कपड़े उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं होते हैं, कि जिनका उन्होंने कभी एक्सेप्ट किया नहीं होता है कि ये कपड़े हमको मिलेंगे, ऐसे कपड़े उनको हम लोग त्योहार के टाइम, दिवाली के टाइम हो या छुट्टी के टाइम पे जो होता है, हमारा छुट्टी होता है, वो टाइम पे हम लोग जाके उनको कपड़े देते हैं। लेकिन वो कपड़े उनको जब मिलते हैं, बच्चों को जब बच्चों के कपड़े मिलते हैं, बड़े लोगों को उनके हिसाब से कपड़े मिलते हैं, कोई अच्छी जो साड़ियाँ होती है, वो किसी औरतों को अच्छी साड़ियाँ जब मिलती है तो वो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, और हम लोग को बोलते बेटा बहुत अच्छा काम है। ऐसा हम लोग को कभी किसी ने नहीं हमारी तरफ देखा, लेकिन आप लोग अच्छा काम करते हैं, हम लोग को देखते हैं। मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जाता है, पैसा तो मेरा जाता नहीं उसमें, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम जिस रास्ते से गुजरते वह हम लोग देखते हैं कि इतनी दरार है। एक जगह पे देखो तो आप बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनने वाले लोग हैं, और एक जगह पे देखो तो किसी को कुछ कपड़े की पड़ी ही नहीं, मतलब है ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं तो वो भी कहाँ खरीदे, वो ऐसा ही दिन चलाते। हमें इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है कि पुराने कपड़ों को रिसाइकल करने और सर्कुलर अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने के बहुत तरीके हैं। विलास बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। जिन लोगों के पास जरूरत से ज्यादा है, उनसे लेकर जरूरतमंदों को दे रहा है। विलास के क्लाइंट्स अपने दरवाजे पर ही आसानी से कपड़े दान कर सकते हैं। वो काम कर रहा है और अपने साथ लोगों को जोड़ रहा है। वो वेस्ट कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है और टेक्सटाइल वेस्ट का पर्यावरण में प्रभाव लगातार कम कर रहा है। अपने पुराने कपड़ों को बेकार ना जाने दें और अपनी वार्डरोब को साफ कर आज ही अपने कपड़े दान करें। और जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं ndtv.com/clothes पर। चीन के एक मशहूर अरबपति ने कहा था कि मेरी दादी के वार्डरोब में सिर्फ एक शर्ट थी, मेरी माँ के पास 3 थी और मेरी बेटी के पास 50 हैं। मेरी बेटी उनमें से 48% को नहीं पहनती है। ये फास्ट फैशन है। हाई फैशन ट्रेंड और डिजाइनर की नकल कर उन्हें कम पैसे में बड़ी मात्रा में बनाना और उनकी मांग को पूरा कर उन्हें जल्द ही रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध कराना। हमारे स्टोर्स कपड़ों से भर गए हैं जो बाद में हमारे वार्डरोब को भर देते हैं। उसके बाद ये कपड़े हमारे लैंडफिल्स, नदियों और तालाबों में भर जाते हैं। टी शर्ट, जीन्स, ड्रेसेस, स्वेटर्स, जैकेट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, बेकार कपड़े। सोचिए, हम रोजाना कितना कुछ फेंक देते हैं। हमें लैंडफिल के पास तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोस के ही कूड़े के पहाड़ को देख लीजिए। ये एक तरफ की कहानी है। दूसरी तरफ कई समुदाय ऐसे हैं जो कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरत से भी वंचित हैं। मर्द हो या औरत, बेहद सख्त मौसम में भी उनको जरूरी कपड़ों का साथ नहीं मिल पाता। बच्चों के पास तन ढकने को कुछ नहीं होता। अपने कपड़ों को जब आप दान देते हैं, आप सिर्फ उनकी उम्र नहीं बढ़ाते, उनकी वजह से पर्यावरण के प्रदूषण को जो खतरा होता है उसे भी रोकते हैं। आप इन कपड़ों से किसी जरूरतमंद की जिंदगी में बदलाव लेकर आते हैं।
और यही उदय फाउंडेशन का मकसद है। भारत में गरीब परिवारों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना, छोटे बड़े तरीकों से उनके हालात बदलना। जैसे ही मौसम बदलता है, आपको पता चल जाता है कि आपके पिछले साल के कपड़े अब आपको फिट नहीं आते हैं। अगर आप कपड़ों को घर की अलमारी में इकट्ठा होते देख रहे हैं और उन कपड़ों से किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उदय फाउंडेशन में कपड़े दान करना इसका एक बढ़िया तरीका है। उदय फाउंडेशन दिल्ली का एक चैरिटेबल संगठन है जो बच्चों और बड़ों के लिए गर्मी और सर्दी के हर तरह के कपड़े स्वीकार करता है। उदय फाउंडेशन 2007 में शुरू हुआ था, इसके संस्थापक राहुल शर्मा के बेटे के बीमार पड़ने के बाद। तब से उदय फाउंडेशन दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से आए वंचित लोगों की मदद करता है। उदय फाउंडेशन 2007 में शुरू हुआ था। दरअसल यहाँ उन्हें लोगों की तकलीफों का अंदाजा हुआ और उन्होंने सोचा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब मैं फ्लाईओवरों के पास, सड़कों पर और खबरों में लोगों को देखती हूँ, मेरा मन उनके लिए दान करने का, उनके लिए कुछ करने का करता है। मैं सोचा करती थी कि उनके लिए क्या कर सकती हूँ। ये समाज में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए है। मैं खाना, कपड़े देकर जितनी भी मदद कर सकती हूँ। कई डोनर भी आगे आए जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने दान किए ताकि हम उनका रीयूज कर वंचित लोगों तक पहुंचा सकें। वो लोगों की गरिमा के लिए कायदे से इस्तेमाल किए कपड़ों का दान करते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। मैं उदय फाउंडेशन से बहुत खुश हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत ही विनम्र है, जिम्मेदार और मदद करने वाले हैं। इसलिए मैंने ऊपर वाले के दिए हुए में से कुछ हिस्से का दान करना शुरू किया ताकि मैं समाज की मदद कर सकूं। इससे मुझे शांति और खुशी मिली। भविष्य में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सहयोग दें। वो लोगों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील भी हों। एक बार कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो उदय फाउंडेशन इन्हें साइज और जेंडर के अनुसार छांटता है। फाउंडेशन कायदे से इस्तेमाल किए गए कपड़ों की मांग करता है ताकि उन्हें लेने वाले लोगों का सम्मान सुरक्षित रहे। उदय फाउंडेशन के पास काम करने के लिए कई कार्यकर्ता हैं जो कपड़ों को छांटने में मदद करते हैं। उसके बाद वैन में कपड़ों के डब्बे भर जाते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक के बीच से रास्ता बनाती हुई टीम अलग अलग इलाकों में जाकर इन कपड़ों को बांटती है। कपड़ों के अलावा उदय फाउंडेशन लोगों से पुराने अखबार भी मांगता है। इन अखबारों को पेपर विक्रेताओं को बेचा जाता है और उस पैसे से अस्पतालों के बाहर इंतजार कर रहे गरीब लोगों को खाना खिलाया जाता है। फाउंडेशन को दान में मिले कपड़ों को अस्पतालों में रह रहे लोगों, रेलवे ट्रैक और फ्लाईओवर के नीचे रह रहे बच्चों, निर्माण स्थलों पर काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों और सरकारी अस्पतालों में रह रहे वंचित बच्चों में बांटा जाता है। कपड़े जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। खाना, कपड़े ये बुनियादी जरूरतें हैं। इससे कई लोगों को पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, खास तौर पर मरीजों को। और लोगों को भी आगे आना चाहिए। सही हाथों में जा रहा है और सही हाथों में जाएगा। इस दिन टीम ओखला रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज के नीचे रह रहे समुदाय के पास पहुंची। यहाँ काम कर रहे ज्यादातर लोगों के पास बहुत कम संसाधन है या कोई संसाधन नहीं है। सिर्फ कपड़े नहीं, इनके पास खाना, पानी और रहने के लिए जगह भी नहीं है। इसलिए फाउंडेशन सूखा राशन, किताबें,
खिलौने, बैग, जूते, बर्तन भी स्वीकार करता है। ये फाउंडेशन अपने डोनर्स की मदद से बीमार बच्चों की मेडिकल सुविधा भी प्रदान करता है। ये आप लोग कपड़े दे जाते हो, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कपड़े भी अच्छे मिले, सब चीज़ है। दिल से दुआ देंगे आपको, आप हमारी मदद कर रहे हो हमारे लिए, गरीबों के लिए। I feel more people should come forward with it. मुझे लगता है लोगों को उतना उदार होना चाहिए कि उन्हें सोचना चाहिए कि जो सामान उनके किसी काम का नहीं, वो दूसरे के लिए नया जैसा हो सकता है। कि ये जो हम देते हैं, हमारा जो मुस्कुराहट किसी के जब चेहरे पे आती है, जीना इसी का नाम है। जीन्स ये ऐसा कपड़ा है जो हम सभी के वार्डरोब में होता है। डेनिम उद्योग दशकों से फैशन की दुनिया का अभिन्न अंग रहा है। डेनिम से हमें टिकाऊ और स्टाइलिश जीन्स, जैकेट, स्कर्ट्स, कपड़े, यहाँ तक कि बच्चों के लिए इस्तेमाल के कपड़े भी प्रदान करता है। हालांकि डेनिम के उत्पादन का हमारे पर्यावरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन प्रक्रियाओं से लेकर डेनिम बनाने की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले रंगों, रसायनों से हमारे पानी पर उनके प्रदूषणकारी प्रभाव पड़ते हैं। डेनिम उद्योग से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंताओं में से एक डेनिम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पानी की भारी मात्रा है। एक जोड़ी जीन्स को बनाने में करीब 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है और ये वाकई चौंकाने वाला था। मुझे वो दिन याद है जब मैं अपनी अलमारी में लगभग 5 जोड़ी जीन्स देखता था, यानी मेरी खुद की अलमारी में 50,000 लीटर पानी था। Hi, I'm Nirvan, founder of Project Jeans. प्रोजेक्ट जीन्स 2019 में शुरू हुआ। ये बेकार पड़ी जीन्स को स्लीपिंग बैग में बदल रहा है। कुछ कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों की मदद से निर्वाण हजारों जोड़ी जीन्स इकट्ठा करने में सक्षम थे और अब तक लगभग 900 बिस्तरों का वितरण कर चुके हैं। लेकिन वे ये बिस्तर किसे बांट रहे हैं? मैंने सोचा कि मैं डेनिम के आसपास ही कुछ करूं। सर्दियों के मौसम में दिल्ली में आपने भी देखा होगा, सड़क पर और फ्लाईओवर के नीचे कई सारे लोगों को ठंड में ठिठुरता देख बेचैनी महसूस होती है। हमारे लिए दिल्ली में सड़क पर लोगों को कंबल दान करना काफी आम है और सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि ये समाधान नहीं है इन समस्या का। उन प्रतिकूल स्थितियों के लिए एक कंबल आखिर कितने समय तक चलेगा और ये वास्तव में कितना प्रभावी होगा? क्या ये सर्दी में सोने के लिए उपयुक्त है? और डेनिम पर मेरे आगे के शोध पर, जिससे मुझे पता चला कि डेनिम में बहुत अच्छे इंसुलेशन के गुण हैं। तब मैंने स्लीपिंग बैग के बारे में सोचा, क्योंकि जीन्स इतनी सख्त सामग्री है कि वे आसानी से फटती नहीं है। वे उन कठिन परिस्थितियों में चल सकती है। कोविड-19 का प्रोजेक्ट जीन्स पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन इसने निर्वाण को स्लीपिंग बेड के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने में मदद की ताकि ये सोने के साथ साथ और अधिक आरामदायक हो। मेरी माँ कपड़ों का एक ब्रांड चलाती हैं और उनके पास कतरन सामग्री रहती है जिसका हमने कभी भी कुशलता से उपयोग नहीं किया। हम उनके एक तरीके से रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत अधिक है। तब मुझे लगा कि मैं उनके साथ कुछ और भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि इस सामग्री के साथ डेनिम बेड्स को और आरामदायक बनाने के लिए इनसे लाइनिंग कर सकते हैं। विश्व स्तर पर फैशन उद्योग दूसरा सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग है, लेकिन इस तरह के छोटे प्रयास न केवल फेंके हुए कपड़ों को लैंडफिल से दूर रख सकते हैं, बल्कि उन्हें कॉन्शियस भी दे सकते हैं। तो इस परियोजना के माध्यम से हमने पिछले वर्ष के दौरान लगभग 7,000 जोड़ी जीन्स को रिसाइकिल करने में सक्षम रहे। तो निश्चित रूप से जो हम कर रहे हैं ये पर्यावरणीय और सामाजिक दोनों स्तर पर एक सकारात्मक प्रभाव है। तो हम ये जीन्स लेते हैं और उनसे स्लीपिंग बैग बनाकर उन्हें लोगों को बांटते हैं, और हम रात को और विशेष रूप से सर्दियों में जाते हैं और इन स्लीपिंग बैग्स को सड़क पर रहने वाले लोगों को दान कर देते हैं जिनके पास सोने के लिए जगह नहीं होती है, ताकि उनके लिए एक सर्दी आरामदायक हो।
जिस तरह से विशाल महासागर पानी की छोटी छोटी बूंदों से बना है, ये ऐसे व्यक्तिगत प्रयास हैं जो सामूहिक रूप से हमारे पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपकी अलमारी में पुरानी डेनिम पड़ी है जिसे आप अब नहीं पहनते हैं, तो आप उन्हें दान कर सकते हैं या उनसे बने स्लीपिंग बैग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ndtv.com/clothes पर लॉग ऑन करें।